वज़ीर खजाना इसहाक डार की क़यादत में डॉलर की कदर में अचानक इजाफे के हवाले से इजलास हुआ है और रुपए की कीमत को 105 से 107 रुपए के दरमियान मुस्तहकम रखने का फैसला किया गया है। इसकी वजूहात क्या है? इजहार साहब, अरबों रुपए कमाए हैं लोगों ने, क्या इसको भी स्कैंडल समझा जाए? पहले तो मैं तारीफ करूं कि निज़ामी साहब ने क्या खूबसूरत फ़िक्रा इस्तेमाल किया है, मुरक्कब इस्तेमाल किया है, मुर्गे दस्तामूज। जी जी जी। और इसका मतलब कम अज़ कम हुक्मन साहब को मैं बाद में बताऊंगा। नहीं, वो उन्होंने इंग्लिश में कह दिया था बाद में। एक पंजाबी का बहुत पुराना एक लतीफ़ा है कि एक बनिया एक किसान के पास गया और उससे उसने गधा मांगा। तो किसान ने कहा कि गधा नहीं है मेरे पास, वो तो कोई मांग कर ले गया है। इतनी देर में अंदर से गधे की आवाज आ गई, ढीचू ढीचू की। तो बनिया कहने लगा कि गधा तो तुम्हारे घर में खड़ा है। तो किसान ने उसे कहा, तुम अजीब बदतमीज बनिए हो, हिंदू हो, तो मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहे और गधे की बात पर यकीन कर रहे हो। देखें, परसों इसहाक डार साहब ने दावा किया कि 20वीं पाकिस्तान दुनिया की बड़ी मईशत है, और फिर उन्होंने दावा किया कि इटली से और कनाडा से हम आगे जा रहे हैं। इधर से डॉलर ने ढीचू ढीचू की आवाज शुरू कर दी है कि भाई मैं तो इधर तबाह हो रहा हूं। सही बात यह है कि निज़ामी साहब ने कहा है कि जब फर्द वाहिद के हाथ में इख्तियारात होंगे तो ऐसा ही होगा। आप ये बात याद रखिए कि आजकल हमारे पास मईशत दान कोई नहीं है। डार साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो बहुत पाए के अकाउंटेंट होंगे, लेकिन आप मुशर्रफ के जमाने को देखिए जब डॉलर 60 रुपए से ऊपर नहीं गया, कि उस वक्त सलमान शाह था वहां। आप उससे लाख इख्तलाफ करें, लेकिन वो लम्स में पढ़ाता था, वो मईशतदान था। दूसरी तरफ डॉक्टर अशफाक था जो अब नस्ब में है। ये लोग बैठे हुए थे मईशत में, प्लानिंग कमीशन में बड़े बड़े मईशतदान बैठे हुए थे। अब ये इनके जो दावे हैं वो देखिए। अच्छा, फिर आप इंडिया से कंपेयर करें, उसके मुकाबले में हमारे रुपए की कीमत कोई नहीं है। बांग्लादेश के साथ यानी क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। हमसे एक भागा हुआ जो मुल्क है, सही, वो उसकी टके की कीमत हमारे रुपए की कीमत से डॉलर के मुकाबले में ज्यादा है। तो ये नाअहली है, बद इंतजामी है। कल कह रहे, कभी कहते हैं जी हम तहकीकात करेंगे, क्या खलवाड़ हो रही है, कभी कहते हैं कि डिप्टी गवर्नर है। तो अब क्या कहा जाए इस पर, सिवाय हंसने के और सिवाय रोने के, और क्या किया जा सकता है? ठीक है निज़ामी साहब, डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ है, टेक्निकली किस तरह से देखते हैं इसको? ये एक इसहाक डार की मखसूस मिलान तबाह का नतीजा है, जिसके मुताबिक वो हर चीज़ माइक्रो मैनेज करते हैं। और नॉर्मली ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ थोड़ा सा जी जी कि ये पाकिस्तान का डॉलर जिस 104 पे जहाँ खड़ा होता रुपये डॉलर के मुकाबले में, जी जी, ये बिल्कुल जाली है। असल वैल्यू इसकी 116 जैसे IMF ने 120 तक है। बिजनेसमैन ने, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने, सब ने कहा, सारे चीन, बांग्लादेश, इन सब मुल्कों ने, इंडिया, सब अपनी करेंसी जो इनसे मुकाबला डिवैल्यू कर दी। सही, हमारी एक्सपोर्ट जो है 25 बिलियन से 19 पहुंच चुकी हुई है। अब जनाब ये कल का दिन जो है ये सियासी मसला था कि वो गई है वहाँ, तो डॉलर जो है वो ऊपर चढ़ गया। अब ये कहते हैं कि जी वो स्टेट बैंक का जो अगले गवर्नर आएगा उससे तहकीक होगी। वही सवाल ये है कि आपने खुद स्टेट बैंक के गवर्नर में आप चाहते हैं कि वो आपका मुर्गे दस्ता मौज हो, यानी कि बिल्कुल डोरमैट हो आपका। जी जी। आपने स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस को जो आईनी तौर पे दी गई है बिल्कुल इनक्रोच करके रखती है। अब इसको भी इसहाक डार साहब जो ड्रामा कर रहे हैं, होता यह है कि बैंकों की ट्रेजरी, वो कहते हैं जिस दिन रुपया नीचे गिर रहा होता है वो कहते हैं डॉलर फेंक दो मार्केट के अंदर ताकि रुपया ऊपर चला जाए। सही। स्टेट बैंक को कहते हैं डॉलर फेंक दो। तो आया इसहाक डार साहब या उनके किसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से इस किस्म की चीज़ें गई, आप गोंगलों से मिट्टी झाड़ने के लिए आप बुला रहे हैं और आप कह रहे हैं जी 105 और 7 के दरमियान होगा। इसका मतलब है इस ड्रामेबाजी के अंदर इन्होंने 108 तक नहीं, अगर 107 तक चला जाता है तो इसका मतलब डिवैल्यू तो हो गया। यानी ये 3% है, 8 साल में सबसे ज़्यादा है। यानी ये गलत जाली किस्म की जो चीज़ है, यानी जिसको मैं ये बिल्कुल कहता हूँ इनको वूडू इकोनॉमिक्स कहना चाहिए या डार इकोनॉमिक्स कहें। ये जब तक डार साहब की इस तरह की पॉलिसी होंगी और ये मुख्तार कुल होंगे और ये किसी को दखल नहीं दे देंगे, इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल है उनको अपना ताबे बना देंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है दावों की हद तक तो ठीक है, अमली तौर पर आगे नहीं जा सकेगी। ठीक है जी घुमन साहब।
सुमेरा, किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में या किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे रूल ऑफ लॉ हो, या ऐसा मुल्क जहाँ पे हकीकत में जमहूरियत हो, तो कल जो हमारे मुल्क के साथ, ये मुल्क की इकोनॉमी के साथ ये तमाशा हुआ है, वो एटलीस्ट फॉरेन मिनिस्टर को घर जाना चाहिए और रिजाइन करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर, आज हुआ क्या है कि आप 28 अप्रैल से गवर्नर स्टेट बैंक ही नहीं है, और खुदा का खौफ करें, आपको कोई इस मुल्क के अंदर इस काबिल नहीं मिला कि आप किसी को लगा दें, किसी हैंड पिक को लगा दें। और कल मैं आपको कल इनकी जो मीटिंग हुई उसकी अंदरूनी कहानी बताऊं। वहां पे जो एक पार्टिसिपेंट था, वहां पे उसने कहा कि जी डार साहब ने हमें कहा कि आप बाहर जाके ये बयान दे दें कि ये मुल्क के अंदर जो सियासी हालात हैं या कुछ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वजह से हुआ है। उन्होंने कहा हम कैसे कह सकते हैं, ऐसा तो हुआ ही नहीं है। उसके बाद डार साहब ने कल खुद ऐसा बयान दागा कि ये सियासी हालात की वजह से, आज उनको वैसे वो बयान वापस लेना पड़ा है। अब आपको ये इल्म नहीं है कि इकोनॉमी के अंदर ऐसा हो गया, जी हम पता करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सिर्फ एक सवाल पूछने वाला है जो आज हम पूछते हैं कि डार साहब 28 अप्रैल से इस मुल्क के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का गवर्नर आपने क्यों नहीं लगाया? उसकी क्या वजह बता सकते हैं? उसकी सिर्फ कोई एक वजह बता दें कि ये वजह है जिसकी वजह से हम गवर्नर नहीं लगा सके। निजामी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। डार साहब, अब मेरे ख्याल में कुछ 8 दर्जन कमेटी हैं जिनकी वो खुद चेयरमैन है। यहाँ से हमारी जो जहाँ पे इमाम बरीज का जो लंगर की जो तकसीम से लेकर लाहौर के दाता गंजबख्श हजवेरी रहमतुल्लाह, वहाँ के जो वहाँ पे लंगर तकसीम किया जाता है, वो भी सारी की सारी कमेटियाँ उनके यहाँ पे अपोजिशन के साथ बात करनी हो तो डार साहब, आपने कोई लेजिस्लेशन करनी हो तो डार साहब, हर मामले में खुदारा इतनी बड़ी आप पार्टी हैं, आपकी इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, वहां पे कुछ काबल लोगों को निकाल के लगाएं। आपने इन बेचारों को लगाया हुआ है, सारा दिन धूप में वो इमरान खान बैशिंग करते रहते हैं, इनको किसी काम काज पे लगाएं। आपके आखिरी साल में है, आपने दोबारा लोगों के पास जाना है। लोगों के पास क्या मुंह लेके जाएंगे? स्टॉक मार्केट आप हर रोज बताते रहते हैं, कितने लोगों के आपने घर उजाड़ दिए। और ये कल जो यही जो है, आप सुमेरा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अरबों लोगों की, अरबों रुपए की लोगों ने वहां पे कल वो कारोबार किया है, और वो कारोबार वही होगा जिनकी जेबें पहले भरी हुई हैं, अब वो दोबारा उनकी और जेबें भर जाएंगी। और डार साहब हमें 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें तसल्ली दे के थे, फिर वो आगे चले जाएंगे। बात सब ब्रेक से पहले कमेंट कर दीजिए। ये डार साहब की ये कहने पे कि मैं इसकी तहकीकात करूंगा, क्या तहकीकात करेंगे? मैं फिर फारसी का सहारा लूंगा इज़हार साहब से गुस्ताखी के साथ। खुद करदा रहा इलाज नीस्त, यानी मतलब जो आदमी ने चीज़ काम खुद किया हो उसका वो खुद क्या इलाज करेगा? सही बात है, ठीक तो ये मतलब सूरत हाल है, ये कभी तहकीकात नहीं होगी। और गवर्नर स्टेट बैंक इसलिए लगाया जाता कि ऐसा आदमी चाहिए जो मैंने पहले कहा कि जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहे। ठीक है।